बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप इसका जवाब है मेरे पास। बोलिए। लॉर्डशिप बस ये एक इनका जवाब रहता है, फिर हम आपको सुनते हैं। लॉर्डशिप जो ये इनका आलोक पंडित का केस है लॉर्डशिप, अगर इसको देखेंगे लॉर्डशिप, इससे आलोक पंडित का केस है, ये है लॉर्डशिप। चाहे आलोक पंडित का केस देखेंगे हम या रमेश राम का केस देखेंगे, ये दोनों केस जो लॉर्डशिप अगर हम देखें तो ये शुरू होता है, ये है ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्ज़ाम का। और जो आलोक पंडित, शैलेश आपने जो प्रेफरेंस के लिए बोला है ना, उसमें जजमेंट आपने कौन सा बोला? लॉर्डशिप तो उसमें हमने एक आलोक पंडित, नीति चंद्रा, रमेश राम। एक मिनट ज़्यादा मत बोलो। एक और था कोई, कैसे गुम हो गया, अनुराग पटेल। वैसे केस तो बाद में देखेंगे, वैसे एक बात सोचिए, उसके लिए उसका मेरिट डिट्रीमेंटल क्यों हो गई? लॉर्डशिप यही जो आपके सामने कहा जा रहा है कि मेरिट डिटरमिनेंटल होगा। लॉर्डशिप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें रमेश राम का केस और आलोक पंडित का केस समझना पड़ेगा। लॉर्डशिप हमारा जैसे लॉर्डशिप ने ये प्रदीप कुमार केस में कहा गया, एक वर्ड यूज़ किया गया कि विकास सांखला केस में और लावण्या केस में जो यार्डस्टिक ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्शन था और जो प्रदीप कुमार में था, दोनों में डिफरेंस था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो दोज केसेस आर डिफरेंशिएबल ऑन द पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, बिकॉज वहाँ पे 20% पीटी के नंबर मिल रहे थे, यहाँ नहीं मिल रहे थे। तो वैसे ही लॉर्डशिप आलोक पंडित के केस में वो मान गए आप उसको क्या? नहीं मैं बता रहा हूँ, मान गए क्या? नहीं लॉर्डशिप क्योंकि वो जिसका जवाब मेरे पास नहीं है लॉर्डशिप। पैरा 15 लॉर्डशिप 19 इसका बहुत कोशिश की लॉर्डशिप मैंने। well written judgment, that's well written judgment, and by chance is by 3 judges, otherwise you would have said that holds good, law precedent पे भी नहीं आ रहा, but still बट ये अभी इसको मैं फिर इसको बताता हूँ कैसे। आलोक पंडित का केस जो है, अगर आप इसका फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स यूज हुए हैं, एक कैडर, एक सर्विस और एक पोस्ट। ये 3 चीज़ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्डशिप, क्योंकि हमारे केस में लॉर्डशिप सर्विस एक ही है, पोस्ट भी एक ही है, कैडर सिर्फ रीजन वाइज है। बाकी ये दो जितने जजमेंट है लॉर्डशिप, रमेश राम का और नहीं, उस पर क्यों जाते हो? इसलिए आप नीति देखो, नीति में तो केवल वो डिस्टिंग्विश उसको कंसीडर किया रमेश राम में, और रमेश राम ने ये कहा कि नीति शर्मा का जो केस है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंसिडरिंग द सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट इन ए सर्विस, बिकॉज वहाँ पे जो आप सिलेक्शन होता है फॉर एडमिशन इन मेडिकल कोर्सेज, वो एक होमोजीनियस कोर्स है, आप एक कोर्स करते हैं। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट में जाते हैं सर्विस में, और हर सर्विस का अपनी एक कैटेगरी होती है। आईएएस का एक अलग कैडर होगा, आईआरएस का अलग होगा, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का नीचे होगा, रेवेन्यू ऑफिसर का नीचे होगा, पटवारी का उससे नीचे होगा। इसलिए लॉर्डशिप इसमें वर्ड यूज किया गया कैडर, पोस्ट एंड सर्विस। इसलिए मैं फर्स्ट डे से कह रहा था कि आलोक पंडित का केस, बट एडमिटेडली देयर आर 2 कैडर सर्विस रूल्स, आपके सर्विस रूल्स में 2 कैडर अभी आएंगे, अभी तीनों चीज पे रूल 4 है ना, रूल 4 तीनों चीज पे आएंगे। सर्विस एक है, दिस इज उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस टीचर्स एजुकेशन कैडर सर्विस रूल्स 2014, सर्विस रूल्स एक ही है सर। अभी आ रहे हैं पोस्ट लॉर्डशिप कॉमन है, इसमें कोई डिग्रेडेबल पोस्ट नहीं है, कोई लोअर पोस्ट नहीं है, कोई अपर पोस्ट नहीं है। इसमें दोनों पोस्टों का पे स्केल, क्वालिफिकेशन सब कुछ है। दे आर वन पोस्ट बट द कैडर आर डिफरेंट। कैडर अब लॉर्डशिप कैडर का बता, हालांकि कैडर का कंसेप्ट ऐसा नहीं था जैसा इसमें है, इसलिए ये जजमेंट नहीं लगेगा। इसमें टेरिटोरियल कैडर हो गया, टेरिटोरियल कैडर हो गया, जबकि कैडर का कंसेप्ट सब्जेक्ट कैडर होता था, सब्जेक्ट लाइक सप्लाई इंस्पेक्टर, तो उसका एक कैडर हो गया। हाँ, तो जैसे यहाँ टेरिटोरियल कैडर हो तो गया। इसलिए मैं बताया था लॉर्डशिप, जब हम बात करते हैं कैडर, पोस्ट और सर्विस की, अगर लोअर सबऑर्डिनेट सर्विसेज का एग्जाम का जैसे हमने लॉर्डशिप ने एडवर्टीजमेंट देखा था, उसमें आता है, उसमें पोस्ट आती है न्याय तहसीलदार, पटवारी, सप्लाई इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसके नीचे कानूनगो की पोस्ट आती है। तो हर पोस्ट के अलग अलग पे स्केल है। तब वहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन किसी रिजर्व वहाँ कैडर की बात हुई, वहाँ कैडर, वहाँ पोस्ट और सर्विस अलग। दैट यू आर राइट देयर,
कि वो कैडर का जो कंसेप्ट बेसिकली सर्विस लॉ में है वो वही एक है। काइंड ऑफ सर्विस विच इज होमोजोनियस काइंड ऑफ थिंग्स, वन विच इज वन, वन ठीक है, फिर इन ऑल एस्पेक्ट्स, Yes. like one post, that's one cadre दिस kind of सप्लाई इंस्पेक्टर है. That's सप्लाई इंस्पेक्टर इज अ वन पोस्ट. thing. But fact remains, your service rule provides 2 cadres. But Lordship has to see whether a reserve category candidate, if he is not selected against reserve post, whether this amounts to detrimental to his merit, because his services are not being degraded, his post is not being degraded, his pay scale is not being degraded. So whatever he is getting only a region. So region से जितने जजमेंट्स हैं लॉर्डशिप, आलोक पंडित, ये इन सब में ये होल्ड किया कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, अगर उसको अपने मेरिट जनरल की मेरिट में लोअर पोस्ट मिल रही है पर रिजर्व कैटेगरी में वो हायर पोस्ट पे जा रहा है जिसकी हायर पे स्केल है, तो वहाँ उसका डिटरमेंटल नहीं होगा. यहाँ तो कोई डिटरमेंटल हो यहाँ आपकी बहस सुनने से पहले आपको बता दें, नहीं. डिट्रीमेंटल के लिए 2 कोने याद रखो, That's एक अस्कोट एक आराकोट. लॉर्डशिप आराकोट वाला अस्कोट, हाँ. अस्कोट वाला आराकोट, लॉर्डशिप बस ये है. एंड हियर स्ट्रेंजली फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी इट्स अ कैडर टेरिटोरियल, टेरिटोरियल होना नहीं चाहिए. based on territory cadre. There are 2 cadres, Lordship. but fact remains there are 2 cadres. 2 cadres. And you have been arguing multiple cases Lordship. that transfer inter-cadre, Trans- inter-region transfer, लॉर्डशिप a big battle. Lordship. So that is the advantage. You need not be told. लॉर्डशिप You know much more than many other knows. लॉर्डशिप You know Lordship. intra-region transfer. What a battle is it? लॉर्डशिप You had challenged that SOP kind of thing. So is not it a position? He can't go there. He can't go. He can't So- change the cadre. So his convenience is reduced. लॉर्डशिप Seriously speaking, as far as the service benefits are concerned, they are one and the same. You are right there. लॉर्डशिप But as far as positioning territory is concerned, territorial shift so posting. it's not in his convenience. Lordship. But Lordship, it is convenience in the sense it's not affecting his merit position, nor is affecting his. His convenience is being affected according to But him. the concept of change of migration, reverse migration. आपके पास अगला 5 मिनट अपनी बात बोल, 5 मिनट बोल देंगे ना आप? हाँ लॉर्डशिप. अगले 10 मिनट में प्रियंका बोलेंगे, 5 मिनट अगले 5 मिनट ही बोलेंगे. ठीक है लॉर्डशिप. लॉर्डशिप, मैं kindly come to Ramesh Ram lordship. This is Union of India versus Ramesh Ram 2010 volume 7 SCC 234. Lordship, may have I will not go to the फैक्ट्स बता दीजिए आप, फैक्ट्स हैं क्या? Facts, Lordship. Ramesh Ram के केस में Lordship under All India Services, Indian Foreign Services and Indian Police Services and 15 other Group A services. Here Lordship, this selection was to be made of the candidates and the Honorable Apex Court clearly held Lordship that the reserve category candidate who is being placed in the merit as per his selection in the open category cannot be treated, his merit cannot be treated to be detrimental to his selection in open category, and the rules itself provided for migration. Lordship, kindly have the rule 16, rule 2 of rule services 20, rule 21. It provided a candidate shall be required to indicate his preference, and Lordship, it provided namely 16 पे है, पैराग्राफ नंबर 16 में है. Rule 16.2 प्रोवाइड करता है, while making service allocation, the candidates belonging to the scheduled caste, the scheduled tribes or other backward classes recommended against unreserved vacancies may be adjusted against the reserved vacancies by the government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference. तो यहाँ पे आपने प्रेफरेंस दिया गढ़वाल कुमाऊं, महिला जन सामान्य. तो ये लॉर्डशिप जो सर्विसेज की प्रेफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे आईएएस का प्रेफरेंस प्रायोरिटी में है, आईआरएस का लास्ट में होगा. वैसे ही लॉर्डशिप जैसे हमारे यहाँ सबऑर्डिनेट सर्विसेज में होता है, आपका नायब तहसील का प्रेफरेंस हो सकता है, सप्लाई इंस्पेक्टर का नहीं हो सकता है, आपका थर्ड प्रेफरेंस होगा. तो ये है. तो जो और यहाँ पे रूल 16.2 में प्रोवाइडेड था कि माइग्रेशन हो सकता है. हमारे यहाँ सेक्शन 36 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कहीं ऐसा कोई रिवर्स माइग्रेशन का कोई प्रोविजन नहीं है. तो जो आप कह रहे हैं कि उसका डिटरमेंटल होगा, वो ही कैन ऑप्ट फॉर गोइंग टू रिजर्व कैटेगरी, वो हो ही सकता है लॉर्डशिप. आपने उसको रिजर्व कैटेगरी में ले नहीं जा सकते लॉर्डशिप. आपके पास कोई जियो नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं ले जाने के लिए. और आलोक पंडित, रमेश राम में ये होल्ड किया है कि जहाँ पे वो प्रोविजन था उसको देने के लिए. आलोक पंडित ने भी
आसाम का लॉर्डशिप मैटर है, वहाँ 4 ये इस केस पे पूरा हो गया। लॉर्डशिप ये पूरा है, इसमें इतना सा इशू था। चलो रमेश राम में एक इशू और डिसाइड हुआ लॉर्डशिप, जो नीतीश शर्मा का केस था, वहाँ पे पब्लिक सर्विस ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने होल्ड किया लॉर्डशिप, ये कहा है रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल टू सिविल सर्विसेज वैलिडिटी principles apply. UPSC examination and reservation procedure different from entrance examination and reservation for admission in medical colleges. Hence, principles pertaining to reservation in admission to medical colleges cannot be readily applied to examining constitutionality of the reservation policy for recruitment to civil services. तो यहाँ पे जो differentiation है वो create किया गया कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन में जो रिजर्वेशन का इशू है वो डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे सब कॉलेजेस हैं, सब्जेक्ट हैं। कौन सा पैरा पढ़ा? लॉर्डशिप ये इन्होंने लॉर्डशिप जो पेज नंबर 234 पे इसको डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है, ये है लॉर्डशिप, ये है लॉर्डशिप पैराग्राफ नंबर्स। लॉर्डशिप आई विल रेड फ्रॉम हेड नोट, इसमें लिखा है हेल्ड में, देयर इज एन ऑब्वियस डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वालिफाइंग थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट for securing admission in medical college and qualifying in UPSC examination, since the latter examination is conducted for filling up vacancies in various civil services. In the former case, all successful candidates receive the same benefit of securing admission in an education institution. However, the benefits accruing from successfully qualifying in UPSC examination are of a very varying nature, since some services are coveted more than others, and successful candidates are also competing amongst themselves to secure services of their choice. In this respect, a reserve category candidate who has qualified as a part of general list should not be disadvantaged by being assigned to a lower services against vacancies in the general category, especially because if he had availed the benefit of his reserve category status, he would have got a service of higher preference. आप हेड नोट से ही पढ़ रहे हैं, उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। हाँ लॉर्डशिप, क्योंकि फिर वो अगर हम कंसोलिडेटेड है। Then it says provides thus the reserve category candidates who are selected on merit and placed in the list of general or reserve category candidates can choose to migrate to the respective category at the time of allocation of services. Such migration as envisaged in Rule 16(2) is not inconsistent. तो लॉर्डशिप वहाँ प्रोविजन था, आपके पास कोई आप ये बोल चुके हैं, अगला बोलिए। लॉर्डशिप सॉरी इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे, क्यों आपने ये बात बोल दी कि वहाँ पर रूल 16(2) में एक हाँ प्रोविजन था और वो हायर सर्विस का कंसेप्ट था। हायर सर्विस का कंसेप्ट यहाँ नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हायर रिवर्स माइग्रेशन इन दिस। इसको एक स्टेप छोड़ कहना चाह रहा हूँ कि ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का कहीं स्टैंड नहीं है, ये कभी भी स्टैंड नहीं रहा कि ये रूल 36 में आप रिवर्स माइग्रेशन प्रोवाइड करते हैं, ये गवर्नमेंट कभी स्टैंड है, ये सिर्फ सिलेक्शन कमीशन सेलेक्टिंग बॉडी का स्टैंड है, और सेलेक्टिंग बॉडी कैन नॉट एक्ट कॉन्ट्रेरी टू सर्विस रूल्स। सर्विस रूल्स में कहीं प्रोविजन नहीं है। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि वो एससी कैंडिडेट है, अगर वो प्रेफर करता है कि मुझे जनरल कैटेगरी का ओबीसी की पोस्ट चाहिए, तो वो वहाँ प्रेफर करता है, वो नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोविजन दिया ही नहीं गया है। सेक्शन 36 स्पेसिफिक कहता है कि कट ऑफ यू आर अबव, यू कांट कम बैक। प्रेफरेंस आप जनरल में दे सकते हैं। ये बोल चुके आप 40 बार। 36 को आपने बोल दिया, टीटी पे भी पीटा आपने। और ये और आलोक कुमार पंडित को भी इन्हें भी यही कहा। आलोक कुमार देन लॉर्डशिप में काइंडली कम टू आलोक कुमार पंडित। यहाँ पे लॉर्डशिप जो था, यहाँ पे जो सिलेक्शन होना था कैंडिडेट्स का, वो होना था लॉर्डशिप देयर वर 116 वैकेंसीज ऑफ आसाम सिविल सर्विसेज जूनियर कैडर, आसाम पुलिस सर्विसेज, लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंस्पेक्टर लेबर, इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस एंड इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज। दीज इंक्लूडेड 11 बैकलॉग। तो यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज थी और हर सर्विसेज के अपने अपने कैडर थे, वैकेंसीज थी। तो वहाँ पे भी ये था कि लॉर्डशिप कोई कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी का है, इसका जो एक है ना, देखिए ना, पैरा 24 है इसका लॉर्डशिप आलोक पंडित का। हाँ लॉर्डशिप, a reserve category candidate who is adjudged more meritorious than open category is entitled to choose the particular service cadre post as per his choice preference, and he cannot be compelled to accept appointment to an inferior So post. why you don't say that it's a cadre? Here is the cadre. लॉर्डशिप इसको यहाँ जो कैडर का कॉन्सेप्ट है लॉर्डशिप, इट हैज़ टू बी सीन कि कैडर जो यहाँ पे है वो कैडर है असम सिविल सर्विसेज क्लास 1 का, असम पुलिस सर्विसेज का कैडर है, लेबर ऑफिसर का कैडर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैडर है, इंस्पेक्टर ऑफ लेबर अच्छा कैडर। चलो एक बात दूसरी अदरवाइज पूछते हैं। लॉर्डशिप कोई कैंडिडेट ये चाहता हो
कि वो हायर पोस्ट नहीं चाहता, वो लोअर पोस्ट चाहता। नहीं है ना, उसकी इच्छा वहाँ नहीं है। लॉर्डशिप, वो से ही लव्स ट्रेन्स, लॉर्डशिप, ही इज टॉपर, लॉर्डशिप, he says Indian Railways, लॉर्डशिप, right? लॉर्डशिप, And he is not getting it in his general Open category. category. लॉर्डशिप, So he comes to. So यहाँ हायर पोजीशन अगर आप पढ़ेंगे वो तो नहीं आया, पर उसका प्रेफरेंस तो है। हाँ तो लॉर्डशिप अगर उसने प्रेफरेंस यहाँ लॉर्डशिप ये भी होता है, जैसे आपने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, अब आपको आईएएस पसंद नहीं है, यू गिव सम पोस्ट विच इज़ लोअर पोस्ट, आप ऑडिटर में जाना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस देखा जाएगा लॉर्डशिप। यहाँ क्यों नहीं देखा जाए कैडर? यहाँ पे प्रेफरेंस इसलिए नहीं देखा जाएगा, प्रेफरेंस इसलिए नहीं देखा जाएगा क्योंकि इस प्रेफरेंस से आप रिजर्वेशन को वायलेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते। नहीं, इस प्रेफरेंस से भी वायलेट हो रहा है। तो वहाँ प्रोविजन है ना लॉर्डशिप, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन 16(2) प्रोवाइड करता है ये पार्ट कि ही हैज़ अ चॉइस, कि वो चॉइस कर सकता है अपना। यहाँ चॉइस का प्रोविजन दिया ही हर नहीं एक गया। में थोड़ी प्रोविजन है, 16(2) में प्रोविजन है लॉर्डशिप, हर एक में थोड़ी है। रमेश, अच्छा नीति में कौन सा प्रोविजन है? कोई नहीं। नीति में प्रोविजन नहीं था, पर लॉर्डशिप वहाँ पर उसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि वो वहाँ से सिलेक्शन एक पर्टिकुलर कोर्ट ने केवल इतना ही कहा, एक लाइन लिखी बस, हाँ। कि वो सिलेक्शन है या अपॉइंटमेंट। तो क्योंकि वहाँ कैडर में अपॉइंटमेंट नहीं होता लॉर्डशिप, तो लेकिन है तो जजमेंट ये भी, लॉर्डशिप ये भी है, पर ये तो स्पेसिफिक रूल्स पे है लॉर्डशिप ने, जहाँ पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल होना है। जहाँ रूल्स नहीं है वहाँ नीति। ठीक, तो यहाँ तो रूल्स है, यहाँ तो रूल्स एक्ट है आपके पास, आपके एक्ट कहता है ये बात ऑलराइट, सुन लिया सर। लॉर्डशिप। और लॉर्डशिप एक लास्ट सबमिशन है मेरा, जो सारी बात कही, इन्होंने कहा कि टीटी मान लेते हैं, टीटी आपने अप्लाई किया, आपने ये भी कहा कि लॉर्डशिप हम जो है प्रेफरेंस देखते हैं। तो जो लॉर्डशिप जो ये रिट पिटीशन है मेरी कमलेश कुमार की, सर हो गया आपका। उसमें तो लॉर्डशिप आर्ट्स का कैंडिडेट है, उसमें तो टीटी लगता ही नहीं है, फिर आपने कैसे कह दिया कि जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट। सुन लिया सर, उस पर सुन लिया। अब नई बात है, जितना होगा सुन लिया। ठीक है, जो ठीक है लॉर्डशिप, कोई नहीं, वी डोंट नो, ले लॉर्डशिप। वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू अप्रिशिएट योर आर्ग्यूमेंट। इसमें एक लाइन लिखी थी ना, इट शुड नॉट बी टू हिज डिसएडवांटेज। वो कहाँ लिखी है बताओ? इसमें लॉर्डशिप ये इन्हीं में कहीं होगी, आपने पढ़ी होगी जरूर। कि दिस हिज मैरिट शुड नॉट बी डेट्रीमेंटल टू हिज प्रेफरेंसेस चॉइस। आपने पढ़ी है सर? हाँ, ये दोनों जजमेंट पड़ेंगे। If tagline is that it should not be detrimental to his preference. एक ये सत्य प्रकाश का भी केस है। Retails are some in line, also उसमें लिखा है, but at the same time, the provision should be made so make that it will not work out to the disadvantage. किसका पढ़ रहे हैं सर आप? ये लॉजिक रिटेल्स आर्ट्स आर वर्सेस डॉक्टर YLMU 19। वो नहीं, हमारे पास इतना ही है अभी। इसमें लिखा है कि डिसएडवांटेज। नहीं कहीं में लिखा है। हाँ लिखा बहुत जगह, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ है कि disadvantage of such candidate can and he may not be placed at a more disadvantageous position than the other less meritorious reserve category candidate. लॉर्डशिप इसमें रमेश राम में है, पैरा नंबर 31 में, इन व्यू ऑफ द लीगल पोजीशन इंसिनुएटेड बाय दिस कोर्ट इन द फर्स्ट केसेस, द कंक्लूजन इज इररेसिस्टिबल दैट अ स्टूडेंट हु इज एंटाइटल्ड टू बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू दो बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एडमिटेड अगेंस्ट द सीट्स रिजर्व फॉर रिजर्व कैटेगरी, बट एट द सेम टाइम द प्रोविजन शुड बी सो मेड दैट इट विल नॉट वर्क आउट टू द डिसएडवांटेज ऑफ सच कैंडिडेट। कौन सा पैरा पढ़ रहा है? रमेश राम में लॉर्डशिप पैरा नंबर 31 में जो कोर्ट किया है लॉर्डशिप पैरा नंबर 17 में। ये आप हमको मार्क करके कल बताइएगा। हो गया आपका काम पूरा। टुमारो कल सुनते हैं। टुमारो as well as नॉट कंट्रोल
एक माइग्रेशन वाला रह गया, केवल अदर इसमें वो लाइन हमको दिखा देना। वैसे शीतल चौहान जो है उसमें प्रेफरेंस आपको सुन चुके सर, हम आप नहीं सुनना, आलोक पंडित वाला, आपको नहीं सुनना बोलना ना, क्योंकि हमने तो ये धारावाहिक नहीं है। जिसका चैलेंज किया वो भी गढ़वाल का, तो आलोक पंडित तो हम पे अप्लाई भी नहीं होता। आप पे आलोक पंडित अप्लाई नहीं, किसने कहा आप पे आलोक पंडित, यानी कि दूर दूर तक नहीं क्या देगा इन पे, नहीं क्या लॉर्डशिप इन्होंने एक स्टैंड लिया था कि जो 4 लोग का ऑर्फन का बाद में आया इसलिए कट ऑफ नीचे आ गई। और लॉर्डशिप अगर अभी 4 मिनट बचे हैं, मैं बताया था अभी 4 मिनट बचे लॉर्डशिप नहीं, देयर इज ऑलरेडी ओवर, लॉर्डशिप वेरी 4 मिनट बचा हुआ। 4:25 दिखा रहा है कहाँ पर लॉर्डशिप बोर्ड में। इनसे को घड़ी सब ठीक करो। इसमें क्या हुआ लॉर्डशिप? No, we should means I personally feel that we should abide by time. Within the time we should do the best of what we Lordship. can do, because Yes. it is convenient for you also. Personally, I do feel. हाँ, बोलिए क्या बोल रहे हैं? इसमें क्या हुआ, जो जनरल सब्जेक्ट की वैकेंसी थी, इनका जो स्टैंड है पूरे केस में, ये कहते हैं कि जो 4 लोग ऑर्फन के थे उनका आपने 4 मार्च को रिजल्ट निकाला, इसलिए उनका जो कट ऑफ जो है नीचे जब आया तो आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि 54 पे आ गया। बट लॉर्डशिप जो डॉक्यूमेंट लॉर्डशिप को इन्होंने दिया है, इसमें 10 फरवरी 2025 को आपने एक प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट निकाली जनरल सब्जेक्ट की, जिसमें कि 54.25 पे कट ऑफ गई जनरल की, जिससे कि मैं और ये दोनों जन नीचे हैं, अरशद भी और इनका कैंडिडेट भी। हुआ क्या, आपने 10 फरवरी 2025 को ही रिकमेंडेशन भेज दी गवर्नमेंट को फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड। उसमें क्या किया आपने, 4 लोग का नाम और जो ऑर्फन की वैकेंसी थी उसके अगेंस्ट पहले रिकमेंड कर चुके थे आप। उस कहाँ कर चुका? आपने पिछली बार भी नहीं बताई ये बात। मैं दिखाना चाहता हूँ लॉर्डशिप को, आपने पिछली बार नहीं दिखाई ये बात। है ये लॉर्डशिप है। और अच्छा है? एक सेकंड सॉरी, और और पिछली बार भी ये बात हाँ, हुई थी। ये बात हमने है। आपसे जब पूछा, है। आपने यही बोला 3 बार, आखिरी बार आपने मना कर दिया। है ये लॉर्डशिप आपका ये कहना है कि ऑर्फन कैटेगरी के अगेंस्ट नाम पहले ही जा चुके थे। जा चुके थे, 10 फरवरी 2025 को जा चुके थे और उनकी लिस्ट आपने कहा 4 मार्च 2025 को। ये है, रिकॉर्ड पे है। अगर ये जनरल सब्जेक्ट का दिखा दे, मैं अभी दिखाता हूँ लॉर्डशिप, ये नाम ये रहा, वो 4 नाम जो है इनके इस लिस्ट में नाम है। नहीं, मेरा थोड़ा डिफरेंट है लॉर्डशिप। मैं ये लॉर्डशिप मैंने लास्ट टाइम ये बताया था 1.5 टाइम्स ज़्यादा लेते हैं बिकॉज वो प्रोविजनल लिस्ट होती है उस टाइम। तो दीज कैंडिडेट्स वर इवन इन द प्रोविजनल लिस्ट। ये बाद में फाइनली इनका नाम गया नहीं था, दे वर नॉट सिलेक्टेड। बाद में जब ऑर्फन की सीट आई वहाँ से कि 4 हमारे पास जनरल सीट फिर है, आपने ऑर्फन आप 4 भरी है, 10 तो फरवरी को दैट नाम इज हाउ recommend कैसे कर जनरल दिया? कैटेगरी की ऑर्फन सीट्स थी, तो जनरल से वो कैंडिडेट उठाने थे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोविजनल ऑर्डर। में तो नाम नहीं भेजा ना ऑर्फन के। जी प्रोविजनल में तो ऑर्फन के ऑफन में नहीं मिला हमें कोई, जनरल 4 सीट ऑफ ऑफन हमें नहीं मिला कोई। दैट इज हाउ वी, हमें वो 4 सीट जनरल में करनी पड़ी। दैट इज द होल थिंग। ये जो लिस्ट में कह रहे हैं वो 1.5 प्रोविजनल लिस्ट में जैसे वेटिंग में ज़्यादा लेते डीवी हैं। के लिए डॉक्यूमेंट। हाँ लॉर्डशिप, नहीं, नहीं, एक्स्ट्रा लेते हैं हम 1.5 दैट टाइम्स लिस्ट लेते इज हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ नहीं, लॉर्डशिप हमारे उस रूल्स में है। हार्ड नॉट कम लिस्ट डे आफ्टर टुमारो आफ्टर फ्रेश एज द फर्स्ट केस। लॉर्डशिप में इसमें बस थोड़ा सा बिकॉज नहीं, इसको पहले हम इसी को सुनेंगे हाँ, और मैं आप प्रूफ कर दूंगा, आप पेपर के साथ हमको बताना 10 मिनट आपके, उसके बाद आप रिप्लाई मैं प्रूफ कर दूंगा। एंड लॉर्डशिप आई ऑल्सो रिक्वेस्ट इनको कि जो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं आप ही एक बार कहें। मुझे भी दे दें, आप ही क्योंकि ये कहीं रिट में लिखते ये नहीं कोर्ट है। में दिया था, ऑल इन्होंने ऑफ दिस कोर्ट में दिस बीन दिया। आर्ग्यूड बाय देम। इन्होंने कोर्ट में दिया। Nothing like that has been written in the written इन्होंने petition. कोर्ट में 2 दिया। ही इनके आर्गुमेंट है एंड आई विल टेल इट लॉर्डशिप ऑन 4 मार्च 24 की लिस्ट कोर्ट में लगी हुई है। 2 ही पॉइंट्स हैं इनके एंड आई विल सबमिट ऑन दैट। 4 डे आफ्टर टुमारो थोड़ा सा लंबा होगा इसको हाँ। सुनेंगे प्रियंका, बट दैट डे विल क्लोज इट। प्लीज लॉर्डशिप, गणेश ये कहते हैं कि आप लिफ्ट कर दो बात। सालों सुनते रहो लिफ्ट कर। वी आर कॉन्शियस, एट लीस्ट दिस कोड इज कॉन्शियस। लॉर्डशिप ये नहीं, डिसाइडेड we should decide it expeditiously, but कल you लॉर्डशिप, should also understand what you want to say. That's it. लॉर्डशिप I want लॉर्डशिप to बट understand. न्यू पॉइंट शुडंट नहीं, कम। nothing new. बिल्कुल एवरीथिंग न्यू इज Nothing new, कमिंग। ma'am. वो That रिट का I'm खाली saying, रिट पे that I'm saying is what they are doing is जी। that it has become an inquiry. बिल्कुल Initially, he said, I tell you, लॉर्डशिप initially your case was that a reserve category candidate who has secured more marks than the last candidate of general category बिल्कुल। has been put in the reserve category, and the court entertained the petitions. लॉर्डशिप ये This था। is the basis. यही बेस है। And its reply was in para 13 of Silence and Carpenter that it is preference. लॉर्डशिप, The chapter closed there. लॉर्डशिप, When he was arguing, he placed a document and TET. You said, here is the catch. ये that was the catch So because that's the inquiry. It was nowhere pleaded. It's nowhere responded. But TET flagged up. But we will Yes. decide that also. Doesn't Yes. matter. We नहीं have, लॉर्डशिप अर्शद वाले में तो टीटी वाला इशू भी नहीं था। आई टेल यू so व्हाई। in Arsad, what he says is कट ऑफ इशू that on 4th March you send some names under general categories, but those petitioners had more marks than that.
they are reserve category candidate. So then your answer, that is Shailendra on day one, आज से दो hearing पहले शैलेंद्र ने कहा था हो सकता है वो किसी स्पेशल कैटेगरी की हो, and it turned out to be, as you Orphan, said, जी it's बिल्कुल, a orphan weak categories. orphan category, and which could only go to the general category candidate. हाँ समान So how कैटेगरी. could you get it? यस गवर्नमेंट ऑर्डर में क्लियर है वो लॉर्डशिप यही बात मैं कह रहा हूँ कि 10 फरवरी 25 को आपने रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट को भेज दी उसमें वो 4 लोग का नाम था, तो फिर 4 मार्च की रिजल्ट कैसे आएगा उनका? मैं से इतना से कह रहा हूँ। नहीं, उसमें नाम है उनका, है उस दिन आपने मना किया पिछली तारीख, है लॉर्डशिप, ये जो कंफ्यूज ऐसा हो नहीं सकता. लॉर्डशिप अगर वो लॉर्डशिप होंगे भी तो है। ऑफन की सीट्स के ही लॉर्डशिप अगेंस्ट होगा. है। दिस इज कैन नॉट बी अ केस कि वो ऑफन के लॉर्डशिप अगर ही नहीं, जो कन्वर्ट होके लॉर्डशिप वो आएंगे नाम उसी के है। अगेंस्ट होगा. अब मैं दैट दिखा इज दूंगा उनको कहाँ they पे were किस not रीजन में selected before किया that. है, वो नाम है। how 4 can मार्च we की select लिस्ट में जो 4 a लोग का set नाम of है, people again and again? That एक cannot be महीने done. बाद आप उनका नाम ओपन कर रहे हैं और 10 फरवरी को आप भेज चुके हो नाम पहले। आप 2 बार कैसे जो सिलेक्ट कर सकते हैं 1342 जिसको कैंडिडेट? नहीं यार, 1342 में नाम है क्या? उस वाली लिस्ट में नाम नहीं है, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जो डीवी में तो document 1.5 verification टाइम्स 10 वही तो मैं फरवरी कह रही हूँ को लॉर्डशिप. लॉर्डशिप, आई हैव मैं- क्लियरिफाइड दिस अगेन एंड अगेन. कंफ्यूजन का जुर्माना बार लगेगा बार मिस्टर कर रही विनय हूँ. कुमार, लगाते हैं लॉर्डशिप पर, मुझे पता है, मैं देखा, जुर्माना लगेगा? मैं देखा है लॉर्डशिप अपनी आंखों से देखा आई हैव है। आल्सो क्लैरिफाइड इट विद द because you just डिपार्टमेंट. check it whatever they say. That's, as I said, initially the pleadings were with regard to certain para 30 where there were 6 names, 88, 89, 101, 103, and you replied it categorically in your counter affidavit that this is because of preferences. अभी दिखा The issue was this one. इसका नाम। But during the course of argument, when you referred a document which has PET qualification also, he argued on PET also. So argued, this is Gopi, Kamlesh. अभी इसमें नहीं होगा ना, 10 फरवरी को जो रिकमेंड This Arshad and this, they नहीं have a भाई। different cause. Yes, it's a different.